जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका भाई, बंधु, मित्र, सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं। और ये प्रश्न बहुत जटिल प्रश्न है कि आज जैसे कि आप देख रहे हैं, युग परिवर्तन का समय जो है चल रहा है और इस श्रृंखला में कथावाचकों का एक बहुत बड़ा रोल निकल के सामने आता है। लोग इन्हें बहुत धर्म प्रचारक मानते हैं, बहुत अच्छा शुद्ध बुद्धि का व्यक्ति मानते हैं, जो जैसा कह देते हैं वैसे ही लोग फॉलो करने लग जाते हैं। और जो है तमाम तरीके के कथावाचक पैदा हो गए हैं, अलग अलग टाइप के देवी देवताओं के वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपना हारमोनिका, तबला, बाजा लेके। और जो भी उनका नए नए इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं, उसमें पियानो है, कैशियो है वगैरह लेके अपना जाते हैं। 7 दिन का एक प्रोग्राम रहता है, भागवत की भी कथाएँ खूब चल रही हैं। तो हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि कथावाचकों का युग परिवर्तन के बाद होगा क्या, या महाविनाश के बाद कथावाचकों का क्या होगा? क्या ये बचेंगे? क्या इनके कर्म इतने अच्छे हैं? या इनमें से कौन से कथावाचक बचेंगे? कथावाचकों की भी कैटेगरी हो सकती है, धर्मी अधर्मी, दो टाइप के। तो कौन बचेगा? ऐसा एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया, तो उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज कथावाचकों पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं युग परिवर्तन या महाविनाश के बाद जो है कथावाचकों का क्या होने वाला है। इससे रिलेटेड चीज़ें जानने से पहले हम ये जानते हैं कि कथावाचक की जो 2 कैटेगरी है। एक तो कथावाचक वो हो गया, जैसे मैं आपको भगवान की कथा सुना देता हूँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने आपसे कोई चार्ज नहीं बोला, मैंने आपको बोला नहीं आप मेरा जो है एक प्रोसेस पूरा कीजिए, 7 डेज़ की मेरी फ़ीस रहेगी, ऐसा ऐसा। एक मेरे भाई हैं उमेश जी करके, कल्कि अवतार द वर्ल्ड रूलर जो चैनल चला रहे हैं, वो बेचारे अपना पंपलेट वगैरह लेके बांटते हैं, गली गली लोगों को बताते हैं, बसों ट्रेनों में बताते हैं भगवान कल्कि के बारे में, उनकी कथा के बारे में। एक तो वो कथावाचक हो गए, हैं वो भी कथावाचक। ऐसे भी कथावाचक हैं, आपके घर परिवार में आ जाते हैं बेचारे, आपके चाचा ताऊ हो सकते हैं, मामा मौसा फूफा कोई हो सकते हैं, मौसी हो सकती हैं, बुआ हो सकती हैं। वो घर पे आ जाती हैं, वो कहीं से जुड़ी हुई हैं, वो आपको भगवान के बारे में बता रही हैं कि बेटा अपनी बुद्धि शुद्ध करो। वो भी कथावाचक हैं, वो भी कथावाचक माने जाएंगे, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले कथावाचक हैं। वो आपसे पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, वो भगवान की कथा आपको ऐसे ही बता रहे हैं। अब आते हैं उन कथावाचकों के ऊपर जो कथावाचक ऐसे वाले हैं जिनका चार्ज फिक्स है। अब ये बनते बड़े शाणे हैं। हुआ क्या है कि ये 7 दिन का इनका एक पूरा प्रोसेस रहता है। तो इनके नए नए इंस्ट्रूमेंट वाले जो होते हैं बंदे, वो साथ में रहते हैं। और 7 दिन का इनका लाखों रुपए का चार्ज है, लाखों रुपए का इनका बड़ा बड़ा तगड़ा चार्ज है। और बिना चार्ज पे किए ये आते नहीं हैं। तो 7 डेज़ का इनका चार्ज पहले पे करो तो ये आएंगे भाई। और आएंगे भी तो उसमें क्या करेंगे, सांसारिक बातें मैं देखता हूँ ज़्यादा करते हैं, इधर उधर की जीजा साली तक के चुटकुले सुना देते हैं। और वो गाने उसमें तरह तरह के जो है लहरियाँ निकालेंगे, संगीत के सरगमे निकालेंगे। यानी कि संस्कृत के श्लोकों का लगभग नामो निशान गायब है। एक आध कहीं इक्का दुक्का किसी ने बोल दिया पूरी 3-4 घंटे कथा में, बाकी गायब। पूरी भागवत से संस्कृत नहीं बता रहे हैं, संस्कृत का वो अर्थ नहीं बता रहे हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें दी गई वो भी नहीं बता रहे हैं। बीच में जिक्र कर दिया और बैठ के बड़े सुर में, बलराम जी थे, बलराम जी ने कृष्ण जी से कहा कि चलो आज कान्हा हम यमुना जा रहे हैं। अब यमुना जाते ही भाई गाना शुरू हो गया, बजाने लगे अपना बैठ के। ये हिसाब इनका हो गया है। तो इनको मैं बोलना चाह रहा हूँ, कथावाचक जो मेरी ये वीडियो सुन रहा है, देखो अब आप भी अपने कर्म सुधारो। क्योंकि जितने अधर्मी हैं कथावाचक, जो पैसा फिक्स रेट चार्ज कर रहे हैं कि इससे नीचे में हम नहीं जाएंगे, ये हमारा एक फिक्स रेट है, ये एक भी नहीं बचेगा, सारे ख़त्म हो जाएंगे ये युग परिवर्तन के समय। क्योंकि ये पैसे के लालची लोभी हैं, ये अपना मतलब सिद्ध उल्लू सिद्ध कर रहे हैं और कुछ नहीं है इनको। तो इनका जाना ज़रूरी है और जाएंगे भी। दूसरा फिर जो है, एक ऐसे कथावाचक भी इनमें से हैं जो मिल जाए उसमें संतोष कर लेते हैं। जैसे भाई उनके जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं, उनका जो चार्ज हो गया, उनका चार्ज वो ले लेंगे जो कराएगा कथा उससे। उसके अलावा वो पर्सनल अपना कुछ नहीं मांगेंगे, जो भी दान पुण्य जो भी कर देगा या उनको जो समझ के दे देगा। जैसे हमारे सत्यनारायण स्वामी घरों में कथाएं होती हैं, वैदिक हवन होते हैं, नवदुर्गा में समाप्ति के बाद हवन होता है, ब्राह्मण लोग आते हैं या पंडित लोग आते हैं,
कर्म से ब्राह्मण वाली बात कर रहा हूँ मैं, जन्म वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वो आएँ घर पे और वो हमें हमारे यहाँ वो करें तो कुछ दान पुण्य उनका बनता है, दक्षिणा हमें देना चाहिए। तो वो जो दिया जाए उसको वो संतोष सहित स्वीकार करें, वो अपनी ना चलाएं, अपना फिक्स ना मांगे। इसी तरह कथावाचक का होना चाहिए कि भाई वो आए हमारे यहाँ, उन्होंने कथा की, हमने उन्हें जो दे दिया उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन अब ये नहीं होगा कि भाई वो ज़बरदस्ती करें। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं जो मिल जाए उसमें संतोष करते हैं, वो बच जाएंगे, क्योंकि वो स्वार्थी नहीं है, लोभी नहीं है, धन के लालची नहीं है। दूसरे फिर जो है मनमाना ज्ञान देने वाले कथावाचक, कथा में बैठे हुए हैं, उल्टी सीधी बातें बता रहे हैं, चुटकुलेबाजी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मस्खरेबाजी कर रहे हैं, मतलब उसमें जोक्स चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के जोक्स चल रहे हैं। ये एक भी नहीं बचेंगे, ये बदतमीज़ लोग हैं और ये केवल समय बर्बाद कर रहे हैं। 3-4 घंटे केवल मनोरंजन करने के लिए लोगों को बैठाते हैं, हंसाते हैं, वहाँ पे मज़े दिलाते हैं। मतलब यार कथा एक ऐसी होना चाहिए, भगवान की भक्ति विरह में आदमी रोने लगे, ये होती है कथा। भगवान की कथा सुन के आदमी मस्त हो जाए, उसकी आंखें बंद हो जाएं, वो भगवान के रूप का मन में साकार चित्रण देख सके, ऐसी कथा होना चाहिए। जो कथा बोली जा रही है वो उसके अंतर मन में चल रही है कि भगवान जा रहे हैं, जो है भगवान राम जो है उन्होंने अपने चरणों के द्वारा अहिल्या का उद्धार किया, तो एक इमेज हमारे मन में आना चाहिए। ये कथावाचक का असली उसूल होना चाहिए। बट ये नहीं होना चाहिए कि उसको चुटकुलेबाजी जिया साली किससे सुना रहा है वहाँ बैठा के पता नहीं क्या क्या। ये सब गलत चीज़ें हैं, घर परिवार की चीज़ें, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बताने लग जाते हैं, कुछ भी बताने लग जाते हैं जो मन में आए, कोई नहीं बचेगा। ये सब उल्लू बनाने वाले लोग हैं। इसके बाद सबसे बड़ा दंड उन पे पड़ने वाला है कथावाचक जो गुरु बन के बैठे हुए हैं। देखिए, गुरु बनना ही अपने आप में खतरे की घंटी है। गुरु वो होता है जो कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का संगम अपने पास रखता है, यानी अपने जीवन में रखता है, वो गुरु बन सकता है। कर्मयोगी भी होना चाहिए, खुद कर्म करके वो पैसा कमाए। ज्ञान योगी भी होना चाहिए, उसको आत्म कल्याण का ज्ञान हो, आत्म स्वरूप का उसका ज्ञान हो और दूसरों को आत्म स्वरूप का ज्ञान दे सके। और तीसरा, वो भक्ति योग का धनी होना चाहिए, वो ये बता सके कि परमात्मा के शरण में कैसे जाना है, उसके भक्ति योग का वर्णन क्या है। तीनों जिसके जीवन, और खुद भी भक्त होना चाहिए, तीनों ये लक्षण जो पूरा करेगा वो गुरु है। तो ये घंटाल वाले गुरु नहीं है, ये पैसा ठग ठग के 7-7 दिन का लाखों रुपया बना के वहाँ पे घूम रहे हैं, ये गुरु बनने योग्य ही नहीं है। और उससे भी बड़ा दंड उन पे पड़ने वाला है जो गुरु बन गए हैं, नाम दीक्षा के पर्चे का चार्ज कर रहे हैं 1100, 2100, इतने जमा करोगे तभी नाम दीक्षा देंगे। तो ये सब कुटाई के योग्य हैं, इनका खात्मा बिल्कुल लगभग निश्चित है, अब ये ख़त्म होने वाले हैं। और आप ये देखिए कि ये जो लोग फिक्स रेट वाले हैं, ये अगर शायद जॉब करते या ये कोई जो है अपना व्यापार करते तो शायद ये ज़िंदगी में साइकिल भी नहीं खरीद पाते या टू व्हीलर भी नहीं खरीद पाते। लेकिन आज ये लग्जरी कार्स में घूम रहे हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि माया से बचना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। यार तुम भी तो माया से बचो, सुदामा जी भी तो थे, चुपचाप संतोष करके बैठ जाते थे, उन्हें भगवान ने राजा बनाया, इतना बड़ा उनका एक वैभवशाली साम्राज्य खड़ा कर दिया, महल, ये वो, नौकर चाकर पूरा, तो उनके लिए किया भगवान ने। लेकिन आपके अंदर तो वो नहीं है ना, या तो फिर धंधा चेंज कर दो। अगर आपको इसमें फ़ायदा नहीं लग रहा तो ये मत करो भाई, जॉब के साथ भी तो हो जाएगा। हमारे उमेश जी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि जॉब भी कर रहे हैं, उसके साथ में भगवान की लीला का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। शाम में 2-3 घंटे निकालो या 1 घंटा निकालो, लोगों को बैठा लो, करो किसी मंदिर में बैठ जाओ, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करो, शाम में 1 घंटा उनके लिए निकालो, उनको ज्ञान दो भगवान का, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है कि भाई हमें 7 दिन पूरा कुर्ता पजामा बढ़िया करके तिलक विलक लगा के दूसरों को उपदेश देना है और खुद पैसा ठगना है। ऐसे लोग एक भी नहीं बचेंगे। युग परिवर्तन में इनका सत्यानाश होने जा रहा है, बिल्कुल सुनिश्चित समझें। महाविनाश में इनका बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और अंतिम बात मैं ये कह दे रहा हूँ कि कथा वाचन के पैसे से परिवार का पालन पोषण करना भी बहुत गलत है। कबीर साहब आप देखिए, जो संत थे वो भी भगवान का ज्ञान देते थे, रविदास जी ज्ञान देते थे, कबीर साहब बुनकर का कार्य करते थे और जो आता था उसमें अपना जीवन यापन, परिवार का पोषण करने के बाद जो बच गया उसका भंडारा कर देते थे। यही लगभग गरीबदास जी की स्टोरी है, यही लगभग जो है हमारे रविदास जी की स्टोरी है। वो रविदास जी क्या कठौते में अपना काम करते थे, मोची का काम करते थे, और वो उसके बाद संताई उन्होंने की थी। वो कथा भी करते थे, वो सत्संग भी करते थे, सब कुछ करते थे।
लेकिन अगर वो चाहते यार कि ठीक है हम तो पढ़ के खाएंगे आराम से, अच्छे अच्छे चेले फंसाएंगे, बढ़िया बढ़िया नौकरी चाकरी वाले, वो हमें दान देंगे ला के, हम आराम से फॉर्च्यूनर में घूमेंगे, ये भी कर सकते थे। एक और पाखंड शुरू कर लिया है गौशाला वाला। जैसे क्या है, ब्लैक मनी को वाइट बनाने के लिए गौशाला का इस्तेमाल करो, दिखा देंगे भाई 100-150 गाय हैं हमारे यहाँ, गाय का पालन हो रहा है, अनाथ बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, बड़ी माताओं बहनों का पालन पोषण हो रहा है। 1 करोड़ रुपया आया, 10 लाख लगाओ, 90 लाख खा जाओ, ये भी होता है। ब्लैक एंड वाइट मनी वाला भी होता है, इसमें राजनीति का भी खेल इन्वॉल्व है। अब राजीव दीक्षित जी हमारे थे, बहुत युग पुरुष थे, उन्होंने इनकी पोल खोली थी कथावाचकों की बहुत बुरी तरीके से। ये ब्लैक एंड वाइट वाला धंधा भी करते हैं, तो ऐसे जितने भी ब्लैक एंड वाइट वाले हैं ये भी नहीं बचने वाले हैं। तो कथावाचकों भी बहुत बुरी तलवार लटकी हुई है, या तो वो कबीर, रैदास या सुदामा जैसे कर्मों का अनुसरण करें, अन्यथा उनका बचना असंभव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अपने चैनल से शेयर कीजिए, ताकि कथावाचकों तक ये वीडियो पहुँचे, उनके ही कर्म पहले सुधर जाएँ। वो लाखों लोगों को अपना जो है जाल में फंसाए बैठे हैं और मलाई खींच रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं और लाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विदा दीजिए। जय श्री हरि, जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ।